नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज से हम लोग नया चैप्टर कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, शुरू कर रहे हैं। वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बच्चों एक स्पेशल कैटेगरी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम लोग कहते हैं वर्ड। आपको इस कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए बच्चों कि ये है क्या। ये आपका बच्चों एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। और भी सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी के आते हैं, जैसे लिब्रे में आपका आता है राइटर, लेकिन यहाँ पर आपका बच्चों वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। नाम से ही लग रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जिसने बच्चों इसको डेवलप किया और जिसके द्वारा आप करेंगे क्या। तो यूजिंग वर्ड प्रोसेसर बच्चों आप क्या करेंगे? आप यूजिंग वर्ड प्रोसेसर क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसर की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। और बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं हर मामले में आपके मैनुअल डॉक्यूमेंट से, जिसको आप हाथों से तैयार करते हैं। अभी तक आपने जो सामान्यतः डॉक्यूमेंट क्रिएट किए होंगे वो सब मैनुअल होंगे, यानी कॉपी पर नोट्स बनाया होगा। लेकिन आज के डेट में बच्चों अब ज़माना बहुत एडवांस है। किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, वर्ल्ड वाइड अब हाथ से लेटर बनाने का, डॉक्यूमेंट्स बनाने का, फाइलिंग करने का ज़माना अब चला गया है। अब ज़माना है किसका? अब ज़माना है आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और एक चीज़ जान लो, दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाओ और कोई सॉफ्टवेयर मिले ना मिले, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके बाद एक्सेल, इसके बाद पावर पॉइंट, और सबसे ज़्यादा वर्ड और एक्सेल निश्चित तौर पे हर ऑफिस में बच्चों आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शुरुआत करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को बना पाएंगे, आप क्रिएट कर पाएंगे, आप यूज़ कर पाएंगे, आप प्रयोग कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइए सबसे पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जहाँ पे मेरा ये कर्सर बच्चों आपको नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ये पट्टी नज़र आ रही है, ये ऊपर, इसको कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है टाइटल बार। यानी ये जो आपका विंडो खुला है, पेज खुला है, इसका टाइटल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का नाम है डॉक्यूमेंट 1। जब तक आप वर्ड की फाइल को बच्चों सेव नहीं करते, अच्छा दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल भी कहते हैं। और पहली फाइल ओपन है तो इसलिए उसका नाम 1 है। आप दूसरी बगल में खोल दीजिए, ये देखिए कंट्रोल N से मैं नई एक खोल दूं तो देखो अब आपका डॉक्यूमेंट 2 लिख के आ रहा है। फिर नई खोल दूंगा मैं, तो जितनी बार मैं खोलता जाऊंगा उतनी बार ये डॉक्यूमेंट बदलते जाएंगे। और हर बार देख लीजिए मैं बंद कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट 1 पे मैं हूँ। तो वर्ड की फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसको यूज कैसे करना है। देख लीजिए टाइटल बार में सबसे राइट हैंड साइड पर ये जो बटन्स आपको दिख रही हैं, देखिए ऑफिस खुद बता रहा है, विंडोज़, ये मिनिमाइज बटन है, नीचे लिख के भी आ रहा है। ये रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन कहलाता है। देख लीजिए अब ये मैक्सिमाइज लिख के आएगा। और ये सबसे आखिरी में क्लोज द विंडो। ठीक है, तो आप ये 3 बटन से इनको कंट्रोल बटन्स भी कहते हैं। इसके बाद टाइटल बार के जस्ट बिलो आप देखिए ये बच्चों जो आपको दिख रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये आपके क्या हैं? ये आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भैया? ये कहलाते हैं आपके टैब्स। याद रखो,
ये आपका साइड में ये आपकी ऑफिस बटन है, जिसकी मदद से कुछ कॉमन कार्य आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे नई फाइल खोलना, ओपन फाइल को ओपन करना, न्यू फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश या क्लोज। देखिए जहां आप जाओगे वहां के बारे में हेल्प आपको दिया है, दिख रहा है ना। तो फिलहाल मैं यहां से हट रहा हूं और ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे ये दिख रहा है आपको टैब्स। कितने टैब हैं बाय डिफॉल्ट? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। यानी कुल मिला के आपके कितने टैब हैं बाय डिफॉल्ट? 3, 3, 6, 1, 7। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टैब ऐड हो जाएंगे। जैसे ही मैं टेबल बनाऊंगा अपने इस डॉक्यूमेंट पे, एक नया टैब टेबल आ जाएगा, एक नया टैब आपका डिज़ाइन और लेआउट ऐड हो जाएगा। तो यानी अब आपके कितने हो गए? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 7 बाय डिफ़ॉल्ट थे और 2 डिज़ाइन और लेआउट एक्स्ट्रा आ गए। इनको हटाना है, राइट क्लिक करके कट कर दिया मैंने। देखो अब फिर हट गया, डिज़ाइन लेआउट हट गया। अब बचे कितने? अब बचे खाली 7 टैब। अब आप कहेंगे सर ये टैब के नीचे ये चौड़ा सा पट्टा क्या होता है भाई? तो देखिए इस चौड़े पट्टे को बच्चों हम लोग रिबन कहते हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं किसी टैब में वो इन्हीं रिबन्स पे आपको शो करेंगे। ये तरीका है, इंटरफेस है जो कह लीजिए। पहले जब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओल्डर वर्जन में आता था बच्चों, तब आपको मेन्यू बार आता था, आपको मेन्यू, फाइल मेन्यू दिखता था, उसमें खोलो तो नीचे डाउन आ जाता था। आज का ज़माना और एडवांस है, लेकिन आप अभी लिब्रे राइटर वगैरह यूज़ कीजिए तो वहाँ जनरली आपको मेन्यू ही नज़र आएगा। फिलहाल जब राइटर पे बात की जाएगी तब की जाएगी। फिलहाल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैं, तो होम टैब में अब देखो जितने भी ऑप्शंस हैं बच्चों, उनको क्या किया गया है? अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए जैसे होम टैब में जब आप जाएंगे तो सबसे पहला है क्लिपबोर्ड, फिर फॉन्ट, फिर पैराग्राफ, फिर स्टाइल, फिर एडिटिंग। यानी होम टैब में कितने ग्रुप हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5। और जब आप इन ग्रुप्स के अंदर जाएंगे तब आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप उन ऑप्शंस को यूज कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। अब बात आती है बच्चों, होम के बाद अगला टैब आएगा इंसर्ट। देखिए हर टैब का एक अपना परिचय है। होम का मतलब जस्ट लाइक एक घर, तो जितनी कॉमन फीचर्स हैं, कोई स्पेशल फीचर्स नहीं, जो कॉमन फीचर्स हैं वो सारे आपके होम टैब में आके स्टोर हैं। आपको डॉक्यूमेंट बनाने से, सजाने से रिलेटेड कॉमन जितनी भी चीज़ें सब मिल जाएंगी कहाँ पर? होम टैब में। लेकिन कुछ स्पेशल वर्क करना है, जैसे इंसर्ट टैब, आपको अपने इस डॉक्यूमेंट में बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है, कोई पिक्चर, कोई सिंबल, कोई शेप, कोई हाइपरलिंक, कोई पेज नंबर, कोई हेडर फुटर, कोई वर्ड आर्ट, कोई इक्वेशन, कोई कवर पेज, कुछ भी बनाना है, इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट टैब में जाएंगे या फिर ग्रुप्स मिलेंगे, पेजेस, टेबल्स। कोई टेबल आपको ड्रॉ करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब आपका किसकी मदद से होगा? ये सब आपका इंसर्ट टैब होगा। तो जैसे जैसे आप देखिए यहाँ भी ग्रुप्स हैं, पेज ग्रुप है, टेबल ग्रुप है, इल्यूस्ट्रेशंस है, लिंक्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है एंड सिंबल्स है। तो आने वाले वक्त में आप इसको जरूर देखेंगे। पेज लेआउट टैब ये क्या काम करता है? अच्छा एक चीज़ और आप देखिए, जो टैब ओपन है उसके नीचे से लाइन हट रही है, ये देख रहे हो ना, ऐसे घूम के ऊपर से आ रही है, लेकिन जो क्लोज है उसके नीचे से एक लाइन चली जा रही है, सॉलिड लाइन। यहाँ पे ये लाइन हट गई, देखो यहाँ से हट गई, ये ओपन हो गया, यहाँ से हट गई, ये ओपन हो गया। तो पेज लेआउट टैब का मेजर वर्क क्या है बच्चों? पेज लेआउट टैब का मेजर वर्क है कि आप अपने पेज को, एक्चुअली जो ये वर्ड आपका खुला है इसमें जो ये आप देख रहे हैं ना, जहाँ कर्सर चल रहा है, यही आपका बच्चों पेज कहलाता है। और वर्ड में बच्चों जो भी काम है वो इसी पेज पर जाकर होता है। आप जानते हैं डॉक्यूमेंट इज द कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो पेज से रिलेटेड सारी चीज़ें, पेज का मार्जिन यानी कितनी जगह आप चाहते हैं
ओरिएंटेशन वर्टिकल चाहते हो, हॉरिजॉन्टल चाहते हो, कौन सा पेज होगा, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, सब इंडेंट, स्पेसिंग सब आप सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज लेआउट। रेफरेंस, ये कौन सा टैब है, इसकी मदद से आप कनेक्शन अपने डॉक्यूमेंट का किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से करना चाहते हैं तो ये सब आप कर सकते हैं। मेलिंग्स बड़ा महत्वपूर्ण टैब है, नाम से ही लग रहा है, लेटर्स, इनवलप बनाना, डाक करना, पोस्ट करना। मेलिंग आपका वो टैब है जिसकी मदद से आप वर्ड में लेटर्स बनाकर, इनवलप्स बनाकर, लेबल बनाकर उनको लार्ज नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे प्रिंट आउट निकाल के। रिव्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने से पहले देख लेना कि भैया कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं है, एटसेट्रा। ऐसी सारी चीज़ें आप रिव्यू से कर सकते हैं। और व्यू एक ऐसा टैब है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्वरूपों में। आप देखना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट छपने के पहले कैसा दिखेगा, प्रिंट लेआउट व्यू। आप फुल स्क्रीन व्यू से देख सकते हैं। वेब लेआउट व्यू पढ़ाएंगे जब आपको यहाँ रूलर्स दिखेंगे, देखिए रूलर दिखने लगा। ग्रिड लाइंस चाहते हो वो दिखने लगेगा। डॉक्यूमेंट मैप अभी कुछ है नहीं इसलिए हटा दे रहा हूँ। थंबनेल व्यू ऐसे आपको नजर आने लगेगा। कुल मिला के आपको व्यू टैब बड़ा ही काम का टैब है। तो धीरे धीरे करके बच्चों आप वहाँ तक पहुँचेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम एक एक चीज़ के बारे में कोशिश करेंगे जो आवश्यक है उसको मैं आपको बता दूं। तो व्यू में ये थंबनेल लग गया, इसको हटा दूं। अब देखिए बच्चों, व्यू में से ग्रिड लाइन भी हटा दिया जाए, रूलर रहने देते हैं। इसके बाद जब आप आएंगे तो आपको नजर आएगा सबसे नीचे, ये देख रहे हैं एक पट्टी जिसको बच्चों हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ये क्या है, इट इज स्टेटस बार, जो कि आपके इस ओपन डॉक्यूमेंट के बारे में चीज़ों को बता रहा है। क्या बता रहा है, जैसे ये बता रहा है कि पेज 1 ऑफ 1। पेज 1 ऑफ 1 का मतलब क्या है कि इस डॉक्यूमेंट में अभी एक ही पेज है और आप एक ही पेज पे हैं। वर्ड्स 0, यानी अभी कुछ नहीं लिखा, कोई लाइन नहीं, कोई वर्ड नहीं, कोई कैरेक्टर्स नहीं। कौन सी लैंग्वेज है, इंडिया। इधर क्या दिखा रहा है, ये देखो प्रिंट लेआउट व्यू करेंटली सेलेक्टेड है। फुल स्क्रीन, ये व्यूज अलग अलग दिखा रहा है। आप यहाँ से भी ये देखिए प्रिंट लेआउट व्यू, ये आपका देखो फुल स्क्रीन व्यू। ये क्या है, वेब लेआउट व्यू। सबका अपना हिसाब है ना। इस तरह से आपका आउटलाइन व्यू, और सबसे आखिरी में क्या है, ड्राफ्ट व्यू। देख लीजिए, तो कुल अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। फिलहाल हम प्रिंट लेआउट व्यू से आपको काम करा रहे हैं। और ये सबसे बगल में देखिए जूम दिखा रहा है, ये घटता जा रहा है। मिनिमम जूम है 10% और मैक्सिमम जूम है आपका 500%। ये देख रहे हैं। तो ये आपका बच्चों कुल मिला के डिफ़ॉल्ट जूम जो होता है वो कितना होता है, 100%। ये आप देख लीजिए। एक चीज़ और आप देखना चाहेंगे, ये आपका क्या है, स्क्रॉल बार है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसी तरह से आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ सकता है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये MS वर्ड का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आप लोग अब तैयार होंगे वर्ड शुरू करने के लिए। तो देखो बच्चों, मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये भी समझा दूं। मैं आपको एक एक टैब और एक एक टैब के एक एक ग्रुप के बारे में बच्चों एक्सप्लेन करूंगा। टैब और टैब के अंदर के ग्रुप्स जिनके बारे में मैं बच्चों आपको बताऊंगा। तो इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, अब मैं आपसे आज की क्लास से अलविदा कहता हूं। कल मिलेंगे तो फिर यहीं से बच्चों शुरू करेंगे जहां से मैंने रोका था। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।